हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस है ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चंस है। पहला शिफ्ट अभी जो हुआ था हाल ही में, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कर इनकरेक्ट है। तो हमें क्या पता होता है कि अगर कहीं पे भी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो दिया होता है तो उसको बोलते हैं, ये क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे। अगर कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उस समय डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो उसको बोला जाता है एट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या बोला जाएगा उसको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है तो वो बोला जाता है एट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो उसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसको बोला जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और इक्विलिब्रियम को कहीं कहीं रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोला जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस बोलने का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होगी, इसलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस को कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा फिजिबल प्रोसेस। फिजिबल प्रोसेस, फिजिबल का मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो रही होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी होता है कि वो चीज़ अपने आप हो रहा होगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। जिसको कराने के लिए जो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब देखो, डेल्टा इक्वल टू जीरो रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी लेस देन जीरो फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हाँ ये भी सही है। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो फॉर द स्पॉन्टेनियस, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन जीरो होता है। चौथा है डेल्टा जी ग्रेटर देन फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ ये सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। थर्ड है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और जेई मेंस के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।